नमस्कार दोस्तों। 5 दिसंबर 1940 को सियालकोट पाकिस्तान में गुलाम अली खान साहब का जन्म हुआ। उनके फादर का नाम था दौलत अली। उनके फादर बड़े दीवाने थे बड़े गुलाम अली खान साहब के, तो इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम भी गुलाम अली रखा। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका नाम गलत नहीं रखा गया। गुलाम अली साहब के गाने आपने सुने होंगे। सबसे पहला जो इंडिया में वो मशहूर हुए वो उनका गाना था हसरत मोहानी साहब का लिखा हुआ, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। जो हसरत मोहानी साहब थे ये 1875 में मोहान उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बने। इनका अपने पड़ोस में रहने वाली मोहतरमा से इश्क था, बाद में शादी भी हो गई। और इन्होंने जो भी गज़लें लिखी उनके लिए लिखी और बाकमाल शायरी की। ये तो बहुत मामूली है, इनकी और गज़लें भी बहुत एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन ये तो ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने तस्वीर खींच के रख दी हो। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी मगर वो कारखाना याद है, जानकर सोता तुझे वो कसदे पाबोशी मेरा, और तेरा शर्मा के यूं नजरें झुकाना याद है। इसके अलावा भी गुलाम अली साहब ने बहुत बहुत शायरों को निहाल किया उनके लिखे गजलें गा के। और दुनिया का जो सबसे बड़ा गजल राइटर, सबसे बड़ा गजल गो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, जो यहीं हमारी दिल्ली में बल्ली मारान में पैदा हुए थे, उनकी गजल भी गाई। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। बहुत गजब के सिंगर हैं गुलाम अली साहब। डॉक्टर बशीर बद्र जो 15 फरवरी 1935 को भोपाल मध्य प्रदेश में पैदा हुए, उनकी लिखी गजल ए हुस्न ए बेपरवाह तुझे शोला कहूँ या शबनम, बहुत अच्छे से गाई। ये उनके जन्मदिन पर 5 दिसंबर 1940 को उनका जन्म हुआ था। मैं उनको उनके गजलों का एक गुलदस्ता पेश कर रहा हूँ और उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगा। उनकी गजलें आपने भी सुनी होंगी, एक एक गजल आपकी सुनी हुई होगी, और मेरे तो कई कई बार की सुनी हुई है। नासिर काजमी साहब जो अम्बाला में पैदा हुए, उनकी लिखी गजल गजब की गजल है, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ। और मोहसिन नकवी साहब 1947 को सआदत पाकिस्तान में पैदा हुए। इनकी गजल कितनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो, या ये दिल ये पागल दिल मेरा आवारगी, इस एक दश्त में एक शहर था सो क्या हुआ आवारगी, ये दिल ये पागल दिल मेरा। फिर अंतिम मुगल बादशाह
हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी का नायक, सबसे बड़ा शहीद बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल, जो 7 नवंबर 1962 को रंगून में इस धरती में समा गए, उनकी लिखी गजल दर्द दिल दर्द आशना जाने, गुलाम अली साहब ने बड़ी खूबसूरती से गाई है। और मुनीर नियाजी की बेचैन बहुत फिरना घबराए हुए रहना, ये 19 अप्रैल को होशियारपुर पंजाब में पैदा हुए। आप उनकी जो गजलों की बताने का कारण ये है कि उनकी जो गजलों की सिलेक्शन है, उन गजलों का जो उनका जो उन्होंने चूज किया है, वो चुन चुन के कलाम यूज किया है, जो खाली छिछोलेदार हल्की घटिया क्वालिटी की गजलें नहीं है कि किसी ने कुछ भी लिखा दिया कि कोई नैन मटक्का या कैसे। एक एक गजल जो है उनकी उनकी सिलेक्शन बहुत गजब की है। गुलाम अली साहब का इसी से पता लगता है कि उनका अपना स्वाद भी जो है, उनकी अपनी क्वालिफिकेशन, पढ़े लिखे हैं, उनको मालूम है कि कलाम घटिया नहीं होना चाहिए, उच्च कोटि का कलाम यूज किया है। नासिर काजनी जो 8 दिसंबर 1925 को अम्बाला में पैदा हुए, उनकी गजल भी देखिए क्या खूब है। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। इसी तरह उन्हीं की एक और गजल, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। कितनी खूबसूरत बात कही है। और मसरूर अनवर साहब ने हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। अकबर इलाहाबादी, अब उसे उन साहब को हम क्या कहेंगे, क्योंकि इलाहाबाद तो अब रहा नहीं, वो तो प्रयागराज हो गया। तो अब क्या बोलेंगे, अकबर प्रयागराजी या अकबर इलाहाबादी? भाई हम तो अकबर इलाहाबादी साहब को अकबर इलाहाबादी साहब बोलेंगे। बेहद जहीन पढ़े लिखे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनका असली नाम सैयद हसन था। ज्यादातर उन्होंने क्रिटिक लिखी है, व्यंगात्मक बातें कही हैं, जैसे मॉडर्न लड़कियों पर उन्होंने कहा, मुसल अपने इस्लाम की, बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीवियां, अकबर गैरते कौमी से मर गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा कहाँ गया, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। उन अकबर इलाहाबादी साहब का गजल, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। वो अलग बात है कि शराबी सिर्फ एक लाइन पढ़ते हैं और पी पी के बुरे हाल हो जाते हैं, नालियों में गिर जाते हैं, इतनी पी लेते हैं। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। दूसरी लाइन किसी के दिमाग में ही नहीं आती, जो उन्होंने कहा है, उस मैं से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मतलब है उस मैं से दिल ही में जो खिंचती है, यानी वो मैं नशा ऊपर वाले का। तो उस गजल को इतनी खूबसूरती से कहा गुलाम अली साहब ने कि मेरे ख्याल में इंडिया में, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में, कोई शादी ब्याह ऐसा नहीं जिसमें लोगों ने ये गजल ना बजवाई हो, ना जल गाई हो, क्योंकि सबको तो पीने से मतलब है, अकबर इलाहाबादी साहब से इतना मतलब नहीं है। हाँ, आपको एक बात बताते हैं, इब्ने इंशा गजब के शायर हैं ये भी।
इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो। ये साहब फिलौर पंजाब में पैदा हुए, इब्ने इंशा साहब। और इनकी एक और गजल है, ये बातें झूठी बातें हैं, ये औरों ये गैरों ने, ये लोगों ने फैलाई है, ये बातें झूठी बातें हैं। इस गजल के साथ एक बहुत बड़ा किस्सा जुड़ा हुआ है गुलाम अली साहब का। हुआ क्या कि इंदिरा जी का राज था इंडिया में, इमरजेंसी लगी हुई थी, और आप जानते हैं पॉलिटिक्स में अनपढ़ लोग भी आ जाते हैं, अकल होती नहीं, चमचागिरी अपने पीक पर होती है। तो एक साहब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े लोग हैं, कोई आके सू कर दे, कोई परेशान होते रहे, तो उन साहब ने क्या किया कि ये गाना सुना, तुम इस गजल का है, तुम इंशा जी का नाम ना लो, ये इंशा जी सौदाई है। अब उसको इंशा जी जो है वो इंदिरा जी सुन गया, और गुलाम अली साहब पर 2 साल तक बैन लगा रहा कि वो इंडिया के किसी रेडियो टीवी पर उनकी कोई गजल नहीं आएगी। जब किसी ने उनको बताया कि साहब ये इंशा जी है, इंदिरा जी नहीं है, और क्या बोले इंडियन पॉलिटिशियन था, कतील शिपाई, पुराने टाइम पे इंडियन की कई फिल्मों में भी उन्होंने गीत लिखे हुए हैं। बाद में पाकिस्तान चले गए। उनकी गजल, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, वो आशना भी मिले हमसे अजनबी की तरह। इतनी खूबसूरत गजल है, और इतनी ही खूबसूरती से गुलाम अली साहब ने इसे गाया है, दिल मचल जाता है। और एक नाम तो मैं भूल ही गया था। दोस्तों आगे बढ़ूं, पहले मेरे याद दिला दूं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट भी करें। आपकी थोड़ी सी एफर्ट हमारे को प्रोत्साहन देती है, हमें इनकरेज करती है। तो सबसे बड़े शायर, फादर ऑफ उर्दू पोइट्री जिन्हें कहा जाता है, मीर तकी मीर साहब, उनकी लिखी हुई एक गजल, जो और भी कई लोगों ने कई फिल्मों में भी गाने गाई हैं, लेकिन जो गुलाम अली साहब ने गाई है उसके मुकाबले कोई नहीं गा सकता। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, राज हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। ये मीर तकी मीर साहब की गजल है, जिन्हें फादर ऑफ उर्दू पोइट्री कहा जाता है। गालिब साहब भी इनका नाम लेने से पहले दोनों कानों को हाथ लगाते थे कि इतने बड़े कवि हैं। दिल्ली के बहुत बड़े हकीम थे, बादशाह के हकीम थे, नाम था हकीम मोमिन खां मोमिन। 1800 से 1851 तक उनकी लिखी गजल भी गुलाम अली साहब ने गाई है। गजल थी, रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह, भटका कहीं अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह। और एक वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। हकीम मोमिन खां मोमिन बहादुर शाह जफर को शायरी सिखाते थे, और बहुत अच्छे कवि थे खुद भी, और हकीम तो थे ही गजब के, तभी तो बादशाह तक उनकी वो थी। और दाग दहल हुई, ये रिश्ते में बहादुर शाह जफर के पोते लगते थे। उन दाग दहलवी साहब बहुत ही गजब के कवि थे। तुम्हारे खत में एक नया नाम किसका था, न था रकीब तो फिर वो सलाम किसका था। एक और गीत जो गुलाम अली साहब का बहुत पॉपुलर हुआ फिल्म बेवफा से, याद 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 रह जाती है, वो तेरी याद जब दिल को सताती है, याद रह जाती है। बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो चंद आड़ी तिरछी लकीरों को एक खूबसूरत
गीत या गजल बना देते हैं और सुनने वाले वाह वाह करते रह जाते हैं। गुलाम अली साहब में ये खासियत थी। भगवान गुलाम अली साहब को और 100 साल जिंदा रखे ताकि हम उनकी नई नई गजलें सुनते रहें। बहुत खूबसूरत मखमली आवाज है उनकी। वो तो बात भी करते हैं तो लगता है गजल गा रहे हैं। मैंने उनके एक दो इंटरव्यू देते हैं। और मेरी तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई गुलाम अली साहब। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।